दोस्तों, मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं फ्रीकी हॉरर। दोस्तों, आज की कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस दुनिया में होने वाले कुछ हादसे अधूरी इच्छाओं, अधूरे कामों या फिर किसी भटकी हुई आत्मा से जुड़े होते हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो हमें मुंबई से भेजी गई है। इस कहानी को हमें भेजा है अक्षिता जी ने। अक्षिता जी ने अपने साथ हुए एक ऐसे हादसे के बारे में बताया है जिसे पढ़ने के बाद मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। ये कहानी है एक लड़की की जो सपनों के शहर मुंबई में कंटेंट क्रिएटर बनने का सपना लेकर आई थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक खाली दिखने वाला घर उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, उस घर के अंदर आखिर क्या था? वहां से आने वाली आवाजें किसकी थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो घर सच में खाली था या फिर वो घर जिंदा था? तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की ये खौफनाक कहानी। मुंबई, सपनों का शहर। एक लड़की अक्षिता अपने घर, अपने शहर और अपने लोगों को छोड़कर वो मुंबई आती है। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ एक सपना, कंटेंट क्रिएटर बनने का सपना। काफी कोशिशों के बाद उसे किराए पर एक छोटा सा घर मिल जाता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन एक बात थी जो उसे बेचैन करती रहती थी। उसके घर के बिल्कुल बगल में एक और घर था। वो घर पूरी तरह शांत, इतना शांत मानो अपने भीतर हजारों राज दबाकर खड़ा हो। अक्षिता रोज अपनी बालकनी से उस घर को देखा करती थी। दिन में वो घर खाली लगता, बंद, बेजान, लेकिन जैसे ही रात होती, कभी वहां से किसी के रोने की आवाज आती, कभी किसी बच्चे की हंसी, कभी दरवाजे पर ठक ठक और कभी एक तेज डरावनी चीख। जब अक्षिता अपनी मेज पर बैठकर पढ़ने लगती तो उसका ध्यान बार बार उसी घर की ओर चला जाता। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, जब ये घर खाली है तो ये आवाजें आखिर किसकी है? एक रात जब अक्षिता अपने बेडरूम में आई तो खिड़की से उसकी नजर सामने वाले घर पर पड़ी और जो उसने देखा, उसकी सांसें मानो थम सी गई। उस घर के अंदर एक आदमी एक लड़की पर बार बार चाकू से वार कर रहा था। अक्षिता पूरी तरह घबरा गई, लेकिन अगले ही पल वहां कोई नहीं था। घर फिर से खाली, शांत, ऐसा जैसे कुछ हुआ ही न हो। उस रात अक्षिता सो नहीं पाई। उसके दिमाग में वही दृश्य बार बार घूमता रहा। अगले दिन उसने पुलिस को ईमेल के जरिए सारी बात बताई और फिर उसने ये फैसला किया कि मुझे खुद उस घर में जाकर सब कुछ देखना होगा। जब अक्षिता उस घर के पास पहुंची तो दरवाजा पूरी तरह बंद था। उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला नहीं टूटा। फिर उसने सोचा दीवार के सहारे अंदर जाया जा सकता है। काफी कोशिश के बाद वो दीवार पर चढ़ी और अंदर कूद गई। घर का बगीचा पूरी तरह खाली था, चारों ओर सन्नाटा और जमीन पर बहुत सारे सूखे पत्ते। हैरानी की बात यह थी कि वह दिसंबर का महीना था। इतने पत्ते आखिर कैसे झड़ सकते थे? हिम्मत जुटाकर अक्षिता घर के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा आधा खुला हुआ था, मानो किसी ने जानबूझकर उसे बुलाया हो। अंदर जाते ही उसे सब कुछ अजीब लगा। सोफे पर सफेद चादर, दीवारों पर जाले और पूरे घर में सूखे पत्ते बिखरे हुए।
अक्षिता ने धीरे से कहा, जब सारी खिड़कियां बंद हैं, तो पत्ते घर के अंदर कैसे आए? तभी ऊपर से एक लड़की की आवाज आई। अक्षिता भागते हुए ऊपर वाले कमरे की ओर गई, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। उसने सोचा शायद ये उसका वहम होगा। वो खिड़की के पास गई और बाहर देखा, और वही पल था जब उसकी पूरी दुनिया हिल गई। जब वो घर में घुसी थी तब सुबह हो रही थी, लेकिन अब अचानक काली घटाएं छा चुकी थी। मौसम पूरी तरह बदल चुका था और सामने बालकनी में एक लड़की खड़ी थी। अक्षिता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं, खुद अक्षिता थी। उसी कमरे में, उसी बालकनी में जहां उसने उस आदमी को एक लड़की की हत्या करते देखा था। सच अब उसके सामने था। अक्षिता समझ चुकी थी, ये घर सिर्फ यादें नहीं छुपा रहा, ये घर लोगों को अपने अंदर कैद कर रहा है। वो घबराकर नीचे की ओर भागी, लेकिन हर रास्ता बंद था। उसने एक चीज उठाकर खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वो चिल्लाई, रोई, मदद मांगी, लेकिन उसकी आवाज घर के बाहर कभी नहीं पहुंची। और धीरे धीरे उसे ये एहसास हो गया, अब वो इस घर का हिस्सा बन चुकी है। अब अक्षिता उस घर में कैद हो चुकी थी। दोस्तों, ये थी अक्षिता की कहानी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस कहानी में आपको आगे चलकर और भी कई नए किरदार देखने को मिलेंगे। अगली वीडियो में आप जानेंगे कि अक्षिता उस घर में कैसे रहती है और कौन है जो उसे बचाने आता है, या फिर कोई आता भी है या नहीं। तो दोस्तों, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको मिले बेहतर और डरावनी कहानियां। दोस्तों, अगली वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला हिस्सा और भी ज्यादा खौफनाक होने वाला है।